ये है Xion का न्यूली लॉन्च्ड मोलास B100 स्टूडियो लाइट, जिसको मैं पिछले 2 महीने से ज्यादा टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस चैनल के ऊपर 2 महीने से जो भी वीडियोस आप देख रहे हो सभी को मैंने इसी लाइट को इस्तेमाल करते हुए शूट करी है। और 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जिसने भी ये लाइट डिजाइन करे है कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में सोच के डिजाइन करे है, क्योंकि इस लाइट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ ऐसे फंक्शंस है जो कंटेंट क्रिएशन को बहुत ज्यादा इजी और सिंप्लीफाइड बना देता है। मेरे पास इससे भी महंगे स्टूडियो लाइट है, इससे भी पावरफुल स्टूडियो लाइट है, पर उनको छोड़कर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे कंटेंट क्रिएशन को बहुत ज्यादा सिंपल और इजी बना देता है। कैसे वो मैं आगे बताता हूँ, पहले आप ये देखो। ये है Xion मोलास B100 स्टूडियो लाइट का बॉक्स, जिसके अंदर हमें ये लाइट मिल जाता है, साथ में एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है और हमें मिल जाता है एक पावर केबल। इसका जो पावर केबल है लाइट का एक मेन हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि जब आप एक हाई पावर स्टूडियो लाइट लेते हो लाइक 100 या 200 वाट का, तो लाइट के केबल में आपको एक बड़ा सा ईंट जैसा पावर एडाप्टर मिलता है, जिसके साथ लाइट को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। स्पेशली जब आप लाइट को इधर उधर मूव करते हो तो ये जो पावर एडाप्टर है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देता है। पर मोलास B100 के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका जो पावर केबल है नॉर्मल पीसी जैसा पावर केबल है, कोई भी एडाप्टर का झंझट नहीं है। क्योंकि पावर एडाप्टर का जो फंक्शन है वो लाइट के अंदर ही दिया गया है, तो एक सिंपल प्लेन आपको पावर केबल मिलता है जिसको इजीली कनेक्ट करके आप लाइट को यूज कर सकते हो। इसका और एक फायदा है, आप इजीली पावर केबल को रिप्लेस कर सकते हो इन फ्यूचर अगर वो खराब हो जाता है तो। लाइक मेरे इस स्मॉल रे के लाइट में ये पावर एडाप्टर है। नाउ इन फ्यूचर अगर ये केबल खराब हो जाता है तो पहली चीज तो ये मेरे को इजीली मिलेगा नहीं, अगर मिल भी जाता है तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। पर वही मोलास B100 का पावर केबल अगर खराब हो जाता है तो ये मेरे को इजीली कहीं पर शॉप पर मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल पीसी पावर केबल जैसा है, तो बहुत कम खर्चे में इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। वैसे पावर केबल आपको रिप्लेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो पावर इनपुट का प्लेसमेंट है वो बहुत सही है। अब मेरा स्मॉल रे का ये लाइट देखो, जो पावर इनपुट का प्लेसमेंट है वो पीछे की तरफ है, जिससे जो केबल है वो मुड़कर नीचे की तरफ आता है। फिर मेरा ये कोलबोर का लाइट, जिसमें कि अगेन जो पावर केबल है वो मुड़कर नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से काफी टाइम पावर केबल अंदर से टूट जाता है और जल्दी खराब होता है। पर मोलास B100 का जो पावर इनपुट है वो सीधा नीचे की तरफ है, तो पावर केबल को कनेक्ट करने के बाद पावर केबल आपका कहीं पर से मुड़ेगा नहीं, सीधा नीचे की तरफ आएगा, जिसकी वजह से पावर केबल अंदर से टूटने का चांसेस नहीं रहता है और लॉन्ग टर्म के लिए केबल आपका चलेगा। कहने को तो ये एक बहुत ही छोटा चीज है, बट बहुत स्मार्ट प्लेसमेंट है पावर इनपुट का। और एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कॉम्पैक्ट साइज और यूनिक डिजाइन। एक 100 वाट लाइट के हिसाब से इसका साइज बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और बहुत ज्यादा लाइट वेट है। ये मोलास मॉडल का आपको 100, 200, 300 और 500 वाट का लाइट मिलता है और सभी का साइज बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। एंड लुक एट द डिजाइन, एब्सोल्युटली अमेजिंग। चारों तरफ खुला है, तो चारों तरफ से हवा अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। और इसे कूलिंग के लिए यहाँ पर 3 फैन लगाया गया है, जो साइलेंटली फैन को ठंडा करता है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो लाइट है बिल्कुल भी नॉइज नहीं करता। मैंने इसको घंटों इस्तेमाल करी फुल पावर के साथ, कभी भी इसके फैन का नॉइज मेरे को सुनने को नहीं मिला, ना ही इसमें हीटिंग का कोई इशू आया। और एक बहुत ही छोटा पर इंपॉर्टेंट फीचर है ये ग्रिप। जब आप लाइट को एक्चुअली में इस्तेमाल करोगे तब ये ग्रिप आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगेगा, क्योंकि लाइट को अक्सर आपको मूव करना होता है, एंगल को चेंज करना होता है, तो ऐसे में ये जो ग्रिप है इसको पकड़कर लाइट को आप ऊपर नीचे इजीली रोटेट कर सकते हो। पहले मैं ये कोलबोर का लाइट इस्तेमाल करता था, इसमें कोई ऐसा ग्रिप नहीं था, तो लाइट को ऊपर नीचे करने में बहुत दिक्कत होता था। तो जब आप लाइट को एक्चुअली में यूज करते हो ना, तब आपको ये जो चीज है एक्चुअली में यूजफुल लगता है। थोड़ी फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो ये एक 100 वाट LED लाइट है, जो आपको इनफ लाइट दे देता है इस तरीके के इंडोर या आउटडोर कंटेंट क्रिएशन के लिए। स्टैंडर्ड बॉयन माउंट के साथ ये आता है, तो बॉयन माउंट के रिफ्लेक्टर या सॉफ्ट बॉक्स को आप इजीली इसके ऊपर अटैच कर सकते हो। लाइट के पीछे की तरफ छोटा सा डिस्प्ले और 2 साइड में 2 व्हील मिलता है, जिससे कि आप लाइट की इंटेंसिटी को, कलर टेम्परेचर को, या फिर लाइट में इफेक्ट्स वगैरह अगर आपको यूज करना है तो उसको चेंज कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो सॉफ्ट बॉक्स ना यूज करके व्हाइट फोटोग्राफिक अम्ब्रेला का भी इस्तेमाल कर सकते हो लाइट को डिफ्यूज करने के लिए, उसके लिए भी पोर्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। Xion के बाकी सारे लाइट्स की तरह इस लाइट को भी आप अपने फोन से वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर ZY Vega करके एक ऐप आता है, जिसके अंदर जाकर आप लाइट को कनेक्ट करेंगे तो इधर से आप अपने लाइट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से आप लाइट की इंटेंसिटी को, यानी कि ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। फिर लाइट के कलर टेम्परेचर को आप वार्म में फिर कूल टोन में लेकर के जा सकते हो। फिर यहाँ पर से आप लाइट को ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। फिर नीचे यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रीसेट है, आप चाहो तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक डे लाइट आपको अगर चाहिए तो डे टाइम आप सिलेक्ट करेंगे, टंगस्टन लैंप, इस तरीके के सनलाइट वाला इफेक्ट, इस तरीके के अलग अलग लाइटिंग प्रीसेट आपको मिलते हैं, आप चाहो तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐप के अंदर एक इंटरेस्टिंग फीचर है CCT पेयर करके, जिसके अंदर जाकर बेसिकली आप अपने कैमरे से किसी भी लाइट को पिक कर सकते हो और उस कलर में आपका जो लाइट है वो मैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अपने हाथ के कलर में ये लाइट चाहिए, तो यहाँ पर CCT पेयर मोड के अंदर आकर मैं अपने हाथ को यहाँ पर सामने लाऊंगा और मैच के ऊपर क्लिक कर दूंगा,
तो इस कलर में जो लाइट है वो मेरा मैच हो जाएगा। इससे बेसिकली आप किसी भी इमेज या वीडियो के कलर के साथ अपने लाइट के कलर को मैच करवा सकते हो। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करो। इसका जो बॉडी है मोलस B100 का, ये प्लास्टिक बॉडी है जिससे मैं इसको मतलब बिना टेंशन के ऑपरेट कर सकता हूँ। इससे पहले मेरे पास स्मॉलर का जो लाइट था उसका बॉडी मेटल का था, तो 200 वाट का लाइट मेटल बॉडी के साथ ऑन करके छूने में थोड़ा डर लगता था कि शॉक वगैरह ना लग जाए। बट इसका प्लास्टिक बॉडी है तो इसको ऑन करके इजीली मैं इधर उधर ऑपरेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शॉक लगने का कोई चांस नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करो, पर ये मेरे को सही लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखो, लाइट की क्वालिटी के बारे में तो कुछ भी बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट का क्वालिटी लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है मॉडिफायर के ऊपर। मतलब लाइट के ऊपर आप क्या डिफ्यूजर या सॉफ्ट बॉक्स लगा रहे हो उसके ऊपर लाइट का क्वालिटी डिपेंड करता है। बट लाइट की इंटेंसिटी का एक आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो 1/100 की शटर स्पीड पर 125 के आईएसओ में f2.0 के एपर्चर में शूट हो रहा है, तो मतलब एकदम लोएस्ट सेटिंग में शूट हो रहा है। और जो लाइट है वो अभी 50% के ब्राइटनेस में है, तो 50% पर आपको इस तरीके का इनफ ब्राइटनेस मिल जाता है। अगर मैं इसको 100% कर दूंगा तो मैं दिखूंगा नहीं आपको। तो इस तरीके के इंडोर वीडियो शूट करने के लिए आपको 100% का ब्राइटनेस यूज नहीं करना पड़ेगा। और 50% का जो ब्राइटनेस है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, सामने एक 55 इंच का सॉफ्ट बॉक्स है जिसमें डबल डिफ्यूजन है, तो लाइट थोड़ा कम होकर आ रहा है। तो इंटेंसिटी वाइज लाइट सफिशिएंट है। आपको इंडोर वीडियो शूट करना हो, आउटडोर वीडियो शूट करना हो, लाइट आपको कम नहीं लगेगा। सो ओवरऑल बहुत शानदार लाइट है ये। अगर आप बजट प्राइस के अंदर कंटेंट क्रिएशन के लिए एक अच्छा लाइट ढूंढ रहे हो देन डेफिनेटली आप इसको कंसीडर करो। जो भी लिंक होगा इसका वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया होगा, वहां से आप इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को चेक कर सकते हो। और हाँ, इस लाइट से शूट किया गया एक स्पेशल वीडियो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, उसको देखो तो इस लाइट का जो क्वालिटी है उसका आइडिया आपको मिल जाएगा।